दोस्तों अमेजॉन प्राइम पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है जुबली। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो शो है उसे हम मास्टरपीस बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शो सभी के लिए नहीं है। अब किन लोगों के लिए नहीं है तो देखिए, जिन लोगों को कुछ मसाला चाहिए, हर दूसरे या तीसरे मिनट में कुछ एक्शन सीन चाहिए, कुछ मतलब रोमांटिक सीन चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कैसा है कि जिन लोगों को भाई स्टोरी चाहिए, कुछ नया कंटेंट चाहिए, उन लोगों के लिए ही ये शो मास्टरपीस शो बन के आएगा। कहानी दोस्तों मैं बात करूँ तो कहानी ऐसी है कि आज तक हमने पॉलिटिक्स देखी है, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स देखी है, हॉस्पिटल में किस तरह से पॉलिटिक्स होती है वो देखी है, लेकिन फिल्मों में किस तरह से पॉलिटिक्स होती है ये लगभग हमने देखा ही नहीं है। तो ये कहानी उसी की है कि फिल्मों में कैसे पॉलिटिक्स होती है, कैसे कोई बंदा सुपरस्टार बनता है, सुपरस्टार बनने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होते हैं, सुपरस्टार बनने के बाद उस बंदे के पास सब कुछ आ जाता है, नेम, फ्रेम, दौलत, शोहरत, इज्जत, गाड़ी, बंगला, पैसा, हीरोइन, लेकिन भाई जब उनके पास से सब कुछ छीन लिया जाता है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब उनकी लाइफ में क्या असर होता है और कैसे उनका जो स्टारडम है वो ऊपर से नीचे आ जाता है। तो इस कहानी में हमें सब कुछ देखने को मिला है कि भाई सड़क से उठा हुआ आदमी कैसे सुपरस्टार बन जाता है और सुपरस्टार बना हुआ आदमी कैसे सड़क पर आ जाता है, इनके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, किस तरह से फिल्मों में पॉलिटिक्स चलती है, प्रोड्यूसर के साथ हो, फिर फाइनेंसर के साथ हो, डायरेक्टर के साथ हो, स्टूडियो के मालिक के साथ हो, पॉलिटिक्स, फिल्मों के पीछे पॉलिटिक्स, पायरेसी कौन करता है। आजकल हमें लगता है कि भाई पायरेसी एक ऐसा दूषण है जो भारत में से ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन ये सीरीज़ देखकर आपको शायद कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि पायरेसी असल में कौन लोग करते हैं। अभी के हालात में पता नहीं मुझे ऐसा होता है, लेकिन 1947 के टाइम की यह कहानी है और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पायरेसी कैसे होती है, कौन करता है। इन शॉर्ट अगर फिल्मों के बारे में, फिल्मों की पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना है ना, तो डेफिनेटली ये शो आपको देखना ही चाहिए। लेकिन फिर आप बोलोगे कि भाई कहानी में कुछ दम नहीं है यार, कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ थ्रिल होना चाहिए, कुछ सस्पेंस होना चाहिए यार, वो रोमांटिक वाले थोड़े सीन होने चाहिए, तो भाई सॉरी आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी कंटेंट बिल्कुल अच्छा है, डेफिनेटली ये सीरीज़ देखने लायक है। 10 एपिसोड की सीरीज़ है और लगभग 1 घंटे के आसपास के एपिसोड है सभी के सभी। इस सीरीज़ का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कलाकारों की एक्टिंग। जितने भी कलाकार हैं, सभी कलाकार, एक बड़ा सुपरस्टार से लेकर एक छोटा स्पोर्ट बॉय तक, सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और भाई इस सीरीज़ के जो असल हीरो है वो अपार शक्ति खुराना, असल में भी हीरो है और अंदर भी हीरो है। अपार शक्ति खुराना का काम काफ़ी अच्छा है, राम कपूर का भी काम अच्छा है, और बाकी जितने भी कलाकार हैं सभी एक्टर ने अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से किया है। इस सीरीज़ का तीसरा प्लस पॉइंट ये है इसका सेट डिज़ाइन और आर्ट डिज़ाइन। आपको इतनी भी भनक नहीं लगे कि ये सीरीज़ 2023 में बनी है, मतलब कि हम 2023 में इस सीरीज़ को देख रहे हैं। मतलब कि यार 1947 को जिस तरह से दिखाया गया है, और वो छोटी छोटी बात हो, कपड़े पर जिस तरह से उस वक्त कपड़े पर जिस तरह से उसको प्रेस होता था, अभी तो मान लीजिए इस्त्री आ गई है तो इस्त्री से कपड़े प्रेस होते हैं, लेकिन उस वक्त किस तरह से कपड़े प्रेस किए जाते थे उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। तो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया है कि उस वक्त टेलीफोन कैसे होते होंगे, भाषाएं कैसी होती होगी, कपड़े कैसे होते होंगे, मतलब कि सब कुछ बेहतरीन। और यहाँ पर सलाम करने की बात है भाई, आर्ट डिज़ाइन और सेट डिज़ाइन जिस तरह से डिज़ाइन हुई है, फिर भाई उस पर। लेकिन एक बात यहाँ पर दोस्तों क्या है पता है कि 1947 में चलो ठीक है कि भाई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, तो सब गाली बोलते हैं, लेकिन यार लेडीज़ उस वक्त गाली बोलती थी, वो थोड़ा मुझे हजम नहीं हुआ। क्योंकि हाँ अभी क्या दौर है तो अभी को तो ठीक है, चलो वे वेब सीरीज़ में दिखा देता है कि हीरोइन भी गाली बक रही है, लेकिन उस वक्त लेडीज़ गाली बोलती थी, अगर बोलती तो खुलेआम तो बोलती होगी, नहीं बोलती होगी, तो वो बात थोड़ी हजम नहीं हुई। बाकी बेहतरीन वेब सीरीज़ है और इस तरह की स्टोरी हमने लगभग कम ही देखी होगी या नहीं ही देखी होगी। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और जो लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ नया देखना है तो एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि लगभग आपको 3 एपिसोड तक थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई ये स्टोरी क्या कहीं पर पहले उधर जा रही है, फिर उधर जा रही है, फिर उधर जा रही है। 3 एपिसोड तक थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन चौथे एपिसोड के बाद जो कहानी ट्रैक पकड़ती है और जो पॉलिटिक्स खेलते हैं अंदर अंदर फिल्म के अंदर,
प्रोड्यूसर अपनी तरह से पॉलिटिक्स खेल रहा है, हीरो अपनी तरह से खेल रहा है, डायरेक्टर अपनी तरह से खेल रहा है, स्टोरी राइटर अपनी तरह से खेल रहा है। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स सब लोग अपने हिसाब से खेल रहे हैं वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और इस सीरीज़ का क्लाइमैक्स है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है, हमने सोचा हुआ था दूसरा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है दूसरा। और काफ़ी इमोशनल भी इसका जो क्लाइमैक्स है वो है। तो डिसेंट वॉच नहीं बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा आपको कि भाई इसे आप एक बार देख लीजिए अगर आपको कुछ अच्छा और नया देखना है तो। मेरी तरफ से सीरीज़ को 5 में से 4 स्टार। आपने ऑलरेडी देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। धन्यवाद।